नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों से अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसके अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये एपिसोड भी, ये कथानक भी हमारे और अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही समर्पित है। देखिए, उनकी जीवनी आप पढ़ेंगे तो उसमें एक दृष्टांत यह आएगा कि जब वो पढ़ लिख कर आए और हमारे उस तबके के साथ उनकी संवेदना उनके मन में जागी जिनके साथ हजारों साल तक एक घोर अन्याय हुआ था, उनका घोर शोषण हुआ था और हर तरह से शोषण, आर्थिक भी, सामाजिक भी, राजनीतिक भी, शैक्षणिक भी और कहीं कहीं इज्जत का भी। और उस पाखंड के नीचे भी वो ये शोषण चल रहा था, जो वो पाखंड था वसुधैव कुटुंबकम। अब बताइए, जो हमारे सामने का भाई है, बगल का भाई है, उसको इज्जत हम न बख्शें, उसको इस दशा में रखें और वसुधैव कुटुंबकम का नारा दें। ये कितना बड़ा पाखंड है। खैर, तो भारतीय समाज के इस तबके के प्रति उनके मन में संवेदना और पीड़ा उत्पन्न हुई और उसके लिए कुछ या उसके उत्थान के लिए उनके मन में विचार आया। तो उनके लिए दुविधा ये थी कि भाई यह बात किससे कहें, कैसे कहें, कहाँ कहें, किसको सुनाएं, कौन सुनेगा, ये उन मन में एक दुविधा थी। तो अपने मित्रों से उन्होंने इसकी चर्चा की। तो एक उनके मित्र, एक दोस्त ने क्या किया कि कुछ हमारे उसी भारतीय समाज के उसी तबके के 2-4-10 लोगों को इकट्ठा किया और वो लोग की दशा देखते बनती थी। वो तन पर कपड़े थे ही नहीं उनके, माने ये इसी के नीचे यानी कमर के नीचे ही कुछ थोड़े बहुत कपड़े वो पहने हुए थे। तो और कुछ नहीं था उनके पास। तो उनसे उनके दोस्त ने कहा, उन लोगों से कहा कि ये अंबेडकर साहब हैं और बाहर से ये पढ़ लिख के आए हैं और आप लोगों की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो अंबेडकर साहब का जो वेशभूषा तो आप लोग जानते हैं कि सूट बूट में, टाई वगैरह में रहा करते थे। तो इस वेश में देख करके वो जो शोषित हमारे भारतीय भाई बहन थे, उनको विश्वास नहीं हुआ कि अरे ये कोट पैंट और टाई और सूट पहने हुए आदमी ये हमारे विषय में सोचेगा।
और हमारे वो कल्याण की बात करेगा, उन लोगों को यकीन नहीं हुआ। बाबा साहब का काफ़ी वक्त इसी में गुजर गया, ऐसे तबके को यकीन दिलाने में कि ये उनके कल्याण के लिए सोच रहे हैं और उनके उत्थान के लिए कोशिश करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी दुविधा थी उनकी शुरू में। देखिए, किसी भी महापुरुष या बाबा साहब जैसे महापुरुष का तुलना करना एक बहुत बड़ा पाप होता है, लेकिन भारतीय जनता ताकत दल को कुछ इसी तरह का कट अनुभव इस समय हो रहा है। ये पूरे देश और पूरे अवाम की भलाई के लिए, और जिस दलदल में ये फंसा हुआ अपना मुल्क भी फंसा हुआ है और लोग भी फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए ये अभी चूंकि इसके पास साधन नहीं है, साधन को अभी उसके लिए संघर्ष कर रहा है, जुटा रहा है, तो यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के संदेश के माध्यम से जो लोगों को जगाना चाहता है, उन्हीं की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, तो अभी यकीन दिलाने में ही उसको बड़ी ये थोड़ी सी कठिनाई हो रही है कि भाई वाकई में ये देश की भलाई के लिए और मुल्क की भलाई के लिए ये कोशिश चल रही है। कुछ इसी तरह की दिक्कत भारतीय जनता ताकत दल की भी है, तो ये बताना बहुत आवश्यक है। अब आ जाइए जो बाबा साहब के विषय में जो कुछ इस तरह से भ्रांति फैलाई गई है, भुनाने की तो कोशिश बहुत होती है, लेकिन जो भ्रांति भी फैलाई गई है उसके विषय में भी सत्य से मुखातिब होते हैं, उसका परिचय लेते हैं। उनके विरोधी क्या कहते हैं? अरे इसी ने भारत का संविधान बनाया और उसी संविधान में आरक्षण डाल दिया। ये दोनों बातें गलत है। भारत के संविधान बनाने के लिए, देखिए, भारत के संविधान निर्माण में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन संविधान सिर्फ उन्होंने ही बनाया, यह उतना ही असत्य है। और यह बात मैंने खुद अंबेडकरवादी सभाओं में भी उनकी इस भ्रम को दूर किया, और उन लोगों ने इस बात को तस्दीक किया, माना कि इस तरह के असत्य को ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। जो सस्ती लोकप्रियता की दौड़ लगा रहे हैं, ये उनको भुनाने के लिए कहते कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, इसलिए वो क्या करते हैं कि वो मूर्ति बना देते हैं, उनकी कांख में जो है वो चिपका देते हैं। ये गलत है। भारतीय जनता ताकत दल फिर से बताना चाहता है कि संविधान निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़े विद्वान भी थे, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त भी थे, और देश का हीरा थे बहुत बड़े। लेकिन संविधान सिर्फ उन्होंने ही बनाया है, यह उतना ही सत्य है। तो यह जानना पूरे देश को और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बहुत आवश्यक है कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा थी, और जिसने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन काम किया था। उसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक हुई थी 26 नवंबर 1949 को। तो समझ जाइए, उसने पूरा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन काम किया था। सिर्फ एक दिन को छोड़ करके पूरे, यानी इस दौरान हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूरी संविधान सभा के, संविधान बनाने वाली संविधान सभा को बोलते थे अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब उस संविधान सभा के अधीन कार्य के हिसाब से एज पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कई फंक्शनल कमिटीज यानी कार्य के हिसाब से कई समितियां बनी हुई थी। 8-9 समितियां शायद बनी हुई थी। तो कुछ समितियों के अध्यक्ष जो है वो मौलाना आज़ाद थे, कुछ के पटेल थे, कुछ के नेहरू थे, ऐसे करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बहुत बड़े विद्वान और राष्ट्रभक्त थे। हमारे बाबा साहब भी बहुत बड़े विद्वान और राष्ट्रभक्त थे। तो एक विद्वान दूसरे विद्वान और उसकी विद्वता का आदर करता है। तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाबा साहब की विद्वता का सम्मान करते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मार्मिक, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशल समिति कमेटी थी, वो थी मसौदा या प्रारूप या ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्ट से आप मतलब समझते हैं, जैसे आप किसी वकील के यहाँ जाइए तो बोले भाई कि हाँ भाई मैटर यह है, मैंने मामला यह है, इस पर एक ड्राफ्ट बनाना, एक लेटर बनाना है। ड्राफ्ट मतलब किन वाक्य रचनाओं में, किन शब्द रचनाओं में माने अमुक विचार को, अमुक तथ्य को उसको बांधना है, ये होता है ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के वो अध्यक्ष थे। उस ड्राफ्टिंग कमेटी में 5-6 सदस्य और थे। BN राव करके थे और एन गोपाल स्वामी अयंगर करके थे, कई लोग थे। तो अब समझ जाइए कि भारत के संविधान बनाने के लिए पूरी जो संविधान बनाने के लिए जो माने जो सभा थी, जो व्यवस्था थी, उसका नाम था संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उसके अस्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके अधीन 8-9 समितियां, उसमें एक समिति है यानी प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष हैं हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। तो इस प्रकार संविधान निर्माण में, संविधान बनाने में बाबा साहब का योगदान बहुत अमूल्य है, बहुत बड़ा है। लेकिन संविधान बनाने में सबसे अधिक किसी का योगदान है तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। यह देश को नहीं भूलना चाहिए कि संविधान बनाने में सबसे अधिक किसी का योगदान है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। बाबा साहब का भी योगदान बहुत ही अमूल्य है। तो इस वस्तु स्थिति से, इस सत्यता से, इस हकीकत से पूरे देश को रूबरू होना चाहिए, सब कुछ जानना चाहिए। और इस असत्य को ढूंढने से कोई फायदा नहीं। जो सस्ती लोकप्रियता चलाते हैं ये उनके लिए है कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, बाबा साहब ने संविधान बनाया। पहली बात। दूसरी बात, आरक्षण। आरक्षण बाबा साहब का दिया हुआ नहीं है। आरक्षण ये साजिश जो है इसी GNPC की है, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस की है। बाबा साहब क्या बोलते थे, हमारे भारतीय समाज के एक तबके के साथ, और तबका अच्छा खासा है, प्रतिशत के हिसाब से बहुत अच्छा खासा है, उसके साथ लगातार हजारों साल तक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा शोषण हुआ है, हर तरह से शोषण, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, इज्जत का भी। तो जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है तो बेहतर है कि हमारे इस तबके को इन बातों से भी आज़ादी उनको दिलानी पड़ेगी। यही चेतावनी वो दिए थे।
तो उनका ये कहना था कि जो हमारा वो तबका है, जो मार्मिक तबका है, जो बहुत संवेदनशील तबका है, जो इतने सालों तक उसको जो जख्म मिला है, उस जख्म पर मरहम लगाने की आवश्यकता है। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो भी है, मरहम लगाने की आवश्यकता है। और यदि ऐसा मरहम नहीं लगाया गया तो पूरा भारतीय समाज जो है अस्थिर रहेगा, और एक अस्थिर समाज पर कोई भी प्रयोग विकास का फलाने ठिकाने वो सफल नहीं हो सकता, असफल रहेगा। ये उनकी चेतावनी थी। बात सही है। आज मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। विकास के क्षेत्र में वो बहुत कुछ कर रहे हैं इस देश में मोदी जी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मोदी जी और बीजेपी वाले और मोदी जी के सलाहकार ये भूल जाते हैं कि एक अस्थिर समाज पर ये सारी चीजें बेकार होती हैं। ये मोदी जी भी जान ले, और यही चेतावनी बाबा साहब ने दिया था। जिस समाज में समाज विरोधी तत्व नफरत फैलाते हों, ये तमाम एजेंसियां जो है नफरत वो फैलाती हों, और उन एजेंसियों पर इनका कोई काबू नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, वो अराजकता की इनकी सरकार हो, तो ये सारा विकास जो है धरा का धरा रह जाता है, वो किसी काम का नहीं होता। इसी एक बेसिक और मूलभूत सत्यता को मोदी जी या तो पहचान नहीं पा रहे हैं, या तो जानबूझ करके वो आंखें मूंद रहे हैं, और उनके सिवा सालार भी कुछ ऐसा ही उनको गलत सलाह दे रहे हैं और उनको भरवा रहे हैं। तो अस्थिर समाज की चेतावनी बाबा साहब ने दी थी कि वो जो हमारा मार्मिक तबका है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, शोषण हुआ है, उसको मरहम लगाने की आवश्यकता है। लेकिन मरहम का ये मतलब आरक्षण नहीं है। बेहतर होगा कि उन्हीं तरह और भी लोग पिछड़े हैं, लेकिन पिछड़ापन सिर्फ आर्थिक रूप से ही है, मुख्य रूप से है। आर्थिक रूप से यदि मजबूती उनकी आ जाए तो सामाजिक रूप से मजबूती अपने आप आ जाएगी। सामाजिक रूप से मजबूती आ जाएगी तो राजनीति में भी उनकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। तो मुख्य है आर्थिक रूप से पिछड़ापन, और समाज में जो है, जो नौकरियों में उन पोजीशन पर जाना। और एक तथ्य और भी है जो बाबा साहब ने साबित किया है कि वो जो संवेदनशील तबका है, जो कि साधन विहीन, काफ़ी उसमें पूरा साधन विहीन है, पैसे रुपए की कमी है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बाबा साहब को देख लीजिए। बाबा साहब जब पढ़ लिख के आए तो जो राजा गायकवाड़ बड़ौदा के, उनके यहाँ नौकरी करते थे। उनकी प्रतिभा को देख करके राजा गायकवाड़ ने कहा कि आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी प्रतिभा को निखारिए। उन्होंने, राजा गायकवाड़ ने बाबा साहब की पूरी आर्थिक मदद की और कहा कि आप जितना पढ़ना चाहें, जहां पढ़ना चाहें, आप जहां भी पढ़ना चाहें आप पढ़िए, अध्ययन करिए, अपनी काबिलियत को, अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को बाहर निकालिए, उसको निखारिए। ठीक ही हुआ। हर जगह पढ़ा उन्होंने, जर्मनी पढ़ा, कनाडा पढ़ा, अमेरिका पढ़ा, तब जाके वो बाबा साहब बने इतने बड़े विद्वान। तो ठीक वही चीज है कि हमारे जो वो तबका है जिसके विषय में और भी स्वार्थी तत्व भ्रांति फैलाते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट वाले जो है ये 5% वाले, 20% वाले हैं, ऐसा नहीं है। उनकी प्रतिभा औरों से भी कहीं कहीं जाते हैं,
100% से भी ज़्यादा है, लेकिन आरक्षण से उनकी प्रतिभा का विकास नहीं हो सकता। उनको जो भी माने साधनहीन है, असाधनहीन उसी तबके में नहीं, कहीं भी हो, जाति से अलग, बगैर जात का विचार किए हुए, बगैर संप्रदाय का विचार किए हुए, बगैर किसी और इस तरह से भाषा, प्रांत, क्षेत्र का, जो भी हमारा माने आर्थिक संसाधन के रूप या आर्थिक संसाधन से विहीन है, यदि उसको आर्थिक संसाधन दिया जाए अब अध्ययन के लिए, परिश्रम के लिए, पढ़ाई के लिए, और फिर इसके बाद ट्रेनिंग के लिए, प्रूनिंग और ग्रूमिंग के लिए, तो हमारा ये समाज जो है एक नहीं हजारों अम्बेडकर पैदा कर सकता है। इसी की आवश्यकता है, आरक्षण इसका हल नहीं है। मतलब जो भी आर्थिक रूप से जरूरतमंद लोग हैं, बगैर जाति और संप्रदाय इत्यादि का विचार किए हुए उनको पूरी आर्थिक मदद दे करके एक मानसिक अंडरपिनिंग देने की आवश्यकता है कि ये जो आर्थिक संसाधन है बहुत बेशकीमती संसाधन है, इसका उपयोग करिए, परिश्रम करिए, काबिल बनिए, प्रतिभाशाली बनिए, और बनेंगे। और यदि जरूरत हुआ तो उनकी कोशिशों की संख्या बढ़ा दीजिए। इसमें मान किसी के लिए तीन अटेम्प्ट है तो उनके लिए चार या 5 कर दीजिए। लेकिन लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन यानी क्वालिफाइंग मार्क जो लेवल है वही रखिए, वो जरूर रहेंगे। और कई मामलों में अभी जो एशियन गेम हुआ था मैंने कुछ वर्ष पहले, 1-2 साल पहले, गांव देहातों से, क्योंकि इसके पहले उनको साधन नहीं मिला था, जब साधन मिला तो एशियन गेम में काफी जो गांव देहात के लोगों ने जो है वो मेडल लाया। तो ठीक वही चीज करने की आवश्यकता है कि साधनहीन मान आर्थिक साधनहीन को बगैर जाति का, बगैर संप्रदाय का विचार किए हुए उसको पूरी आर्थिक मदद और ट्रेनिंग की भी, और उचित ट्रेनिंग के, यानी दिल्ली स्तर के ट्रेनिंग, दिल्ली स्तर से सभी बेहतर ट्रेनिंग का व्यवस्था उन लोगों के लिए की जानी चाहिए। तो बहुत प्रतिभाशाली उसमें से वो निकल सकते हैं। तो आरक्षण को बिल्कुल समूल समाप्त करके, तो आरक्षण की बात बाबा साहब ने नहीं की थी। आरक्षण जो है इसे जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रलाल चौकड़ी की साजिश है। और उस साजिश का एक नमूना और देखिए, इसने उस साजिश का नमूना कुछ देखिए। इसने 15% शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए रखा, और फिर बाद में शात्रियाना ढंग से उस 15% या 7.5% में से जो इस्लाम आस्था से जो लोग शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब थे, उनको बाहर कर दिया 3-4 साल बाद। यह बहुत कम लोगों को मालूम है। और विश्वास न हो तो वो शकील अहमद था बिहार वाला, जो कांग्रेस का, वो कांग्रेसी चमचा शकील अहमद, वो किसी टीवी परिचर्चा में बैठा हुआ था। लोगों ने यही तीखा सवाल किया था उससे कि क्या तुम ये बताओ कि क्या बात सही है कि इस कांग्रेस ने वो जो 15% या 7.5% जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए है, उसमें मुस्लिम समाज के शेड्यूल कास्ट को, मुस्लिम समाज के शेड्यूल ट्राइब को उससे बाहर कर दिया गया है, या उससे इन कांग्रेसियों ने बाहर कर दिया है। उसने इस बात को कबूला कि हाँ ये गलती हो गई है, ये गलती नहीं करनी चाहिए और हम इसको सुधारेंगे। तो ये शातिराना है जीएनपीसी का। अभी कोई जीएनपीसी का कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे पदाधिकारी को
ये मैंने धमकी तो नहीं दे रहा था, लेकिन बहुत लहजा उसका यही था कि ये जो यूट्यूब वाले जो साहब हैं, यानी हमको ये बातें जो दबी हुई हैं उनको क्यों सामने ला रहे हैं। जैसे भारतीय जनता दल बराबर कहता है कि देश को जानना चाहिए कि इस जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस का और आरएसएस का एक गठजोड़ है आंतरिक रूप से, जो कि इस देश को की तबाही का बहुत बड़ा कारण है। एक तो गठजोड़ है, और जो सामने उनका जो चेहरा है वह एक दूसरे के दुर्विरोधी, और दुर्विरोध भी बड़ा विचित्र किस्म का है कि एक जो है जो कि खुद ही अभिशाप है इस देश का, देश को तोड़ने वाला भी है, सबसे बड़ा सांप्रदायिक है, सबसे बड़ा जातिवादी है, सांप्रदायिक है, और पूरे समाज को, पूरे भारतीय समाज को तोड़ तोड़ करके, बांट बांट कर उससे तार तार कर दिया है। वह दूसरों को, खास करके आरएसएस बीजेपी को कहता है कि ये देश को तोड़ने वाले हैं, तो आरएसएस उसको स्वीकारता है कि हाँ भाई, वो कुछ बोलता नहीं है। और यही आदेश आरएसएस ने बीजेपी को दिया हुआ है कि तुम भी मत बोलो, कि जब वो आरोप लगाए तो कि भाई तुम सांप्रदायिक हो तो तुम इसको मान लो। तो यदि वो आरोप लगाए कि तुम देश को तोड़ने वाले हो, तो तुम देश को तोड़ने वाले हो, तब भी तुम कोई जवाब मत दो। क्यों? कि मैंने देश की नजरों में, जनता की नजरों में वह जीएनपीसी साफ भाग दिखे। ये साजिश है आरएसएस की। तो ये गठजोड़ की बात को वो जो जीएनपीसी का जो महत्वपूर्ण आदमी है, भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से कह रहा था कि जो अंदर की बात, ये जो दबी हुई बात को ये क्यों सामने लाते हैं। अरे भाई, इस जीएनपीसी ने कितनी ऐसे तथ्यों को, हकीकत को ये मैंने झूठ और अफवाहों के द्वारा जो दबाया हुआ है, उसको लाना देश के हित में बहुत जरूरी है। तो उन्हीं से ये है कि इसी ने आरक्षण डाला, और फैलाया क्या कि बाबा साहब ने डाला। बाबा साहब ने जो है संविधान बनाया, और उन्होंने जो है वो आरक्षण डाल दिया। आरक्षण जो है इन्हीं सबों की साजिश है, जाति के आधार पर। और उस आरक्षण में कुछ सालों के बाद जो इस्लाम आस्था से, माने मुस्लिम समाज से जो शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब थे, उनको बाहर कर दिया। ये बात हम नहीं, उन्हीं का एक चमचा, जीएनपीसी का एक चमचा शकील अहमद, बिहार से आता है, वो कांग्रेसी है जीएनपीसी का, उसने इस बात को कबूला है। और आगे देखिए, वीपी सिंह ने यही प्रयोग किया। वीपी सिंह ने क्या प्रयोग किया कि जब ये जो कांग्रेस है या जीएनपीसी है, जो 15% और 7.5%, कितना हुआ? 22%। 22% के आधार पर वो 40-50 साल तक सत्ता हथिया सकती है, तो क्यों न हम जो 27% का हिसाब लगा, तो हम 27% का आरक्षण का हम व्यवस्था कर दें, तो हम भी 50 साल तक जो है वो शासन करेंगे। यही फार्मूला वो वीपी सिंह ने लगाया। तो सबसे बुरा, सबसे उसका विरोधी कौन हुआ? जो खुद आरक्षण लागू किया था। उस समय वीपी सिंह के मंडल आयोग की सिफारिश का सबसे यदि किसी ने विरोध किया था तो ये कांग्रेसियों ने, जो खुद जाति के आधार पर आरक्षण चला रहे थे। तो वीपी सिंह का तो बिल्कुल इस देश को, वीपी सिंह को धन्यवाद देना चाहिए इस मुल्क को। उन्होंने एक लिटमस टेस्ट डाला कि भाई यदि जात के आधार पर वो 15% और 7.5% यदि सही है, तो जात के ही आधार पर ये 27% जो ओबीसी का भी सही है। और यदि जात के आधार पर ओबीसी का 27% गलत है, तो जात के आधार पर जो 15% और 7.5% भी गलत है। तो ये फैसला करना है देश को। लेकिन कांग्रेस कह रहे थे कि हमने जो लागू किया है
15% और 7.5%, वो तो सही है। तुमने जो किया जाति के आधार पर वो गलत है। ये देखिए, तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो कि बताएंगे कि आरक्षण जो है इन्हीं सभी जेएनपीसी जो इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप है, इस देश के सबसे बड़े दुश्मन है, उसकी साजिश है। बाबा साहब ने तो कहा था कि भाई जख्म बहुत मिला है, जख्म में मरहम लगाने की जरूरत है। कैसे मरहम लगाया जाएगा ये फैसला यहाँ के लोग करेंगे। आरक्षण इसका समाधान नहीं है। या आरक्षण की वकालत उन्होंने कभी नहीं की। इसलिए बाबा साहब के विषय में इस भ्रांति को दूर करने की आवश्यकता है। उनकी महानता से लोग परिचित नहीं है। इसीलिए जिस इज्जत के वो हकदार हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वो इज्जत अभी मिल नहीं पा रहे। हाँ, बुलाने वालों की तो वो जो है लाइन लगी हुई है, वो बात अलग है। और उनके ख्यालात बहुत ही महान हैं इस मुल्क के लिए। आगे बताते हैं। ये पूरा माहौल, ये टीवी चैनल वाले, मीडिया वाले, बौद्धिक वर्ग वाले दिन रात धर्म धर्म धर्म, मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद। हाँ, कल जो है जी न्यूज़ वाला, कौन, वो सुधीर चौधरी ही, जो कि डीएनए डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस चलाता है रात के 9 बजे, करीब आधा पौन घंटा बस वही कि मंदिर में नमाज पढ़ी गई, मंदिर में नमाज पढ़ी गई। कितना गिरा हुआ उसका दिमाग है। भारतीय जनता दल ने ऐसे चैनलों को चेताया था कि साल भर पहले की घटना है कि मैंने पर्यटन पर घूमने के लिए ईरान की 2-3 लड़कियां आई हुई थी घूमने के लिए। तो आगरा में उनको कोई जगह नहीं मिली थी नमाज पढ़ने के लिए। तो एक हनुमान मंदिर के पंडित जी थे, पुजारी थे, उन्होंने देखा कि लड़कियां बड़ी परेशान हैं, कोई बहुत पूछताछ कर रही हैं। तो पूछा उन्होंने, क्या बात है बेटा? तो ऐसे कहा, अरे इसमें क्या है, मेरा मंदिर तो खाली पड़ा है, यहाँ पढ़ लो। उन तीनों ईरान की लड़कियों ने वहीं पर नमाज पढ़ा। अब देखिए, उनके नमाज पढ़ने से पंडित जी के अनुसार वो हनुमान मंदिर भ्रष्ट नहीं हुआ, और उन लड़कियों के किसी मंदिर में नमाज पढ़ने से उनकी नमाज भी भ्रष्ट नहीं हुई। इसी सोच की आवश्यकता है। ये सब क्या है, यदि मंदिर में नमाज पढ़ दिए, या तो नमाज भी भ्रष्ट हो गई, या तो मंदिर भ्रष्ट हो गया। अरे भाई, नमाज भी पाक है, मंदिर भी पाक है, विचार को पाक होने की आवश्यकता है। इसी तरह यही मीडिया है, यही मीडिया का स्तर है। तो खैर, ये पूरा मैंने जो भारतीय जनमानस का दिलो दिमाग इसी में उलझाए रहते हैं। मंदिर मस्जिद, नमाज, लव जिहाद, और ये धर्म वो धर्म। तो उसके विषय में भारतीय जनता दल ने भी बताया है कि हिंदू सनातन हो, आपका इस्लाम हो, ईसाई हो, सिख हो, ये धर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है। मजहब हो सकते हैं, रिलीजन हो सकते हैं, सेक्ट हो सकते हैं, या सबसे उत्तम शब्द है ये पंथ हो सकते हैं, पंथ है, धर्म नहीं है। धर्म के माने होता है कर्तव्य, फर्ज, ड्यूटी, आचरण, व्यवहार, या इसका समुच्चय। और इसकी ये समझ लेनी है तो रामानंद सागर वाली जो रामायण है उसको देखिए, उसमें धर्म की ही बात कही गई। तो उस धर्म का किसी हिंदू सनातन या इस्लाम से मतलब नहीं। धर्म से मतलब क्या फर्ज है, राजा का क्या धर्म है, मतलब कि राजा क्या 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 उसकी ड्यूटी है, क्या उसका कर्तव्य है।
पत्नी का क्या धर्म है, मतलब पत्नी का क्या उसका कर्तव्य फर्ज है, क्या उसकी ड्यूटी है, ये मतलब होता है। इसलिए धर्म से मतलब होता है अपना अपना फर्ज क्या है, ये धर्म। और जहां तक धर्म का सवाल है, प्रत्येक देशवासी को, प्रत्येक भारतीय नागरिक को राष्ट्र धर्म निभाना अनिवार्य है। अब राष्ट्र धर्म क्या है ये बताया गया, इस एपिसोड में बताया गया, तो काफी लंबा हो जाएगा। तो अभी बाबा साहब का एक विचार इसमें रखना जरूरी है। हालांकि इस विचार को और आगे वाले एक एपिसोड और बनेगा, उसमें खुलासा किया जाएगा। तो धर्म है और इष्ट देव है, तो उसके विषय में बाबा साहब ने यह कहा था कि आप किसी भी पंथ के अनुयायी हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। और भारतीय जनता दल भी कहता है कि ये पंथ जो है आपका पर्सनल कन्विक्शन है, आपका व्यक्तिगत आस्था है, इसलिए व्यक्तिगत आस्था को व्यक्तिगत रूप से ही आपको व्यक्तिगत रूप से ही आपको निभाना पड़ेगा। सामूहिक जीवन हमारा शुद्धतः राष्ट्रीय और भारतीय है, ये समझने की आवश्यकता है। तो बाबा साहब ने कहा था कि आप किसी भी पंथ के अनुयायी हो सकते हैं, और आपका जो आइकन है, तो इष्ट देवता हैं, कोई भी हो सकते हैं। यदि आप हिंदू सनातन आस्था के अनुयायी हैं तो शंकर भगवान, विष्णु भगवान, या हमारे ब्रह्मदेव हैं, माता दुर्गा हैं, माता लक्ष्मी हैं, माता सरस्वती हैं, तमाम हैं। गणेश भगवान भी हैं, महावीर, हनुमान भी हैं, प्रभु राम भी हैं, कृष्ण हैं, प्रभु कृष्ण हैं, तमाम हैं। और यहाँ तक कि कुछ ऐसा होता है कि कुछ स्थानीय देवता भी प्रकट हो जाते हैं, जैसे संतोषी माता हैं, और हर एक 30-40 किलोमीटर पे एक नए देवता माने वो प्रकट होते हैं। और हर एक 30-40 साल बाद भी एक नए देवता का प्रकटीकरण होता है। इसमें कोई माने गलत नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो कोई भी आपका इष्ट देव या डेटी या आइकन हो सकता है, और खुदा भी हो सकते हैं, अल्लाह भी हो सकते हैं, वायु गुरु या गॉड हो सकते हैं, जो भी है। और हिंदू सनातन में थोड़ी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, और उसमें तो यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारी आस्था तो जो है वो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, नदी है, वन है, पर्वत है, इनमें हम ईश्वर के या खुदा या अल्लाह के दर्शन करते हैं। कुछ कहते हैं कि भाई हमको तो कहीं नहीं जाना है, हमारे जो माता पिता के चरण हैं उसी में ईश्वर या खुदा अल्लाह के दर्शन होते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो आपके इष्ट देव, आपके आइकन, आपके जो इष्ट जो डेटी कोई भी हो सकते हैं। इसी पर जो है बाबा साहब ने बोला था कि आपका ईश्वर, आपका भगवान, आपका खुदा कोई भी हो, तो उस और यहाँ तक कि कुछ लोग हमको भी, माने उनको, बाबा साहब को भी ईश्वर की तरफ पूछते हैं, वो भी चलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप वो जो आपका इष्ट देव है उससे आप प्रेरणा लीजिए, उससे प्रेरणा लीजिए, उस प्रेरणा को अपनी ताकत बनाइए, और फिर उस ताकत का इस्तेमाल जो सामने आपका है वो असली खुदा है, वो असली ईश्वर है, उसकी सेवा में लगाइए। ये उन्होंने कहा था कि भाई जिस आइकन, जिस ईश्वर को आप पूजा करते हैं, जिस जो है उससे प्रेरणा लीजिए, उससे शक्ति लीजिए और अपनी ताकत बनाइए, और उस ताकत का इस्तेमाल जो आपके सामने है, हमारा भाई, वो असली खुदा है, वो असली ईश्वर है,
उसी खिदमत में आप लगाइए, उसका इस्तेमाल करिए। ये इतनी महान बात जो है बाबा साहब ने इस देश को बताई है और पूरी मानवता को बताई है। तो इन महान विचारों से हमारा देश को अवगत होना चाहिए। उनके खास करके उनके नाम को भुनाने वाले और उनके नाम पर संगठन चलाने वाले दोनों को आवश्यक है और पूरे देश को आवश्यक है कि इतने महान विचारों को वो समझें, इस बात को आत्मसात करें और उसको पालन उसके अनुपालन की, इम्प्लीमेंटेशन की, एग्जीक्यूशन की सोचें। तो हमारे बाबा साहब इस देश की बहुत बड़ी निधि हैं और उनके महान विचारों और उनके मार्गदर्शन, उनके आदर्शों को, उनकी फिलॉसफी को समझने की अति आवश्यकता है। इसीलिए भारतीय वाम ताकत दल जो है जब ये अपने अमर शहीदों की फोटो लगाता है तो सबसे पहले हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले आते हैं। इसके बाद आते हैं शहीद आजम भगत सिंह और तीसरे नंबर पर तुरंत आते हैं हमारे बाबा साहब अम्बेडकर और उसके बाद आते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, इसके बाद आते हैं अशफाक उल्लाह, इसके बाद अन्य लोग आते हैं। तो भारतीय वाम ताकत दल उनको शहीदों की श्रेणी में लाकर के वही दर्जा, वही सम्मान देता है। ठीक है, उन्होंने फांसी के फंदे को नहीं चूमा था, खून का बलिदान नहीं दिया था, जान नहीं दी थी, लेकिन जिस अपमान को झेला है, जिस दुख दर्द को झेला है, वह भी किसी त्याग, बलिदान और कुर्बानी से कम नहीं है जो अमर शहीदों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए दिया था। तो ये चीज़ जो है भारतीय वाम ताकत दल का बिल्कुल ये मैंने विचार भी है, अनुभव भी है और यही अनुभव देश के साथ साझा करना चाहता है भारतीय वाम ताकत दल। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।